ऑफिसर्स हैं, वो एक बहुत बड़ी फिगर है और ये आने वाले समय में 18-19% होने वाली है। और हर तरह की जहाज MiG-21 से शुरू हुई थी, Su-30 उड़ा रही हैं, रफाल हमारी विमेन ऑफिसर्स उड़ा रही हैं। तो हर एरिया में, चाहे वो कंट्रोलर है, आपको याद होगा कि जब विंग कमांडर अभिनंदन को कंट्रोल किया था मिंटी अग्रवाल ने, वो भी एक कंट्रोलर थी, विमेन कंट्रोलर थी। इसलिए विमेन जो भारतीय नारी शक्ति है आर्म फोर्सेस के अंदर, वो बहुत बड़े नंबर्स में आ रही है। पर देश की और आत्मनिर्भर भारत को दर्शाता ये टैब्लो, ये झांकी जो इस समय गुजर रही है राजपथ पर, डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन असल मायने में ये दिखाने की कोशिश कर रहा है, चाहे लड़ाकू विमान हो, चाहे टैंक्स हो, चाहे मिसाइल्स हो, चाहे बॉम्ब्स हो, हम सब भारत में बना सकते हैं। जनसहाय हमारी देश में क्षमता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, एक थोड़ा दिशा चाहिए थी जो अभी हमको मिल गई है, मार्गदर्शन मिल चुकी है कि आत्मनिर्भर हो तभी आपकी ताकत है, तभी बाकी लोग आपके बारे में सोचें। और 1000 किलोग्राम का लेजर गाइडेड वो बम जिसका नाम है गौरव, ये भी राजपथ पर आज प्रदर्शित किया जा रहा है और उसके पीछे और मार्चिंग कंटिंजेंट्स आ रहे हैं। नौसेना की पनडुब्बी प्रणाली, एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम, वो दिखाया जा रहा है। ये भी दिखाता है आत्मनिर्भर भारत की शक्ति। और अब तटरक्षक, इंडियन कोस्ट गार्ड के इस मार्चिंग कंटिंजेंट के नेतृत्व के साथ हैं डिप्टी कमांडेंट HG मंजुनाथ, उसके अलावा असिस्टेंट कमांडेंट। अच्छा, इस बार एक और मौका भी लोगों के पास है कि वो अपनी पसंद की सब जो कंटिंजेंट है उसके लिए वोट कर सकते हैं अगर वो रजिस्टर कर जाए। तो आपको मालूम है गौरव इसके बारे में? बिल्कुल। और ये लोग अगर इसमें रजिस्टर कर जाते हैं तो आप जो इस समय अपनी टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं तो उनके लिए आप वोट कर सकते हैं। इसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा www.mygov.in/RD यानी रिपब्लिक डे 2022। तो बहुत जो ये सैनिक होते हैं ना यहाँ पर, वो बहुत इंतजार करते हैं कि उनके दस्ते को सर्वश्रेष्ठ होने का खिताब मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आप भी उसमें अपना योगदान दे सकते हैं। तो भारतीय तटरक्षक बल का मार्चिंग दस्ता आपने देखा और उसके पीछे जो CRPF है यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, उसका दस्ता आप देख रहे हैं, उनका बैंड है और उसके बाद उनका मार्चिंग दस्ता आप इस समय देख रहे हैं। ये जो धुन आप सुन रहे हैं वो है देश के हम हैं रक्षक। और अब सलामी मंच के सामने कीमती रिजर्व होता है, ये हर दस्तों का कंपटीशन अलग होता है, इंटर बैंड का अलग होता है, स्कूलों के बैंड आते हैं उनका अलग, तो तरह तरह के कंपटीशन होते हैं इनके आपस में। और जो भी जीतता है वो स्कूल वाले या जो भी कंटिंजेंट जीतता है उनके लिए बहुत गर्व की बात होती है। तो इस बार जो CRPF की झांकी अभी आपको आगे भी दिखेगी, जहां पर भी वो युद्ध में उनका जो योगदान था उसे भी प्रदर्शित किया जाएगा। तो कुछ ही देर में वो हिस्सा भी आएगा। अभी जो मार्चिंग दस्ते हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, CRPF, और उसके बाद देखिए पीछे दिल्ली पुलिस चूंकि राजधानी में इसका आयोजन होता है तो हर साल उन्हें मौका मिल जाता है भाग लेने का, और 15 बार सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता जीत चुके हैं। ये छोटा आंकड़ा नहीं होता है और समझिए कि इसके लिए कितना दिन रात का अभ्यास लगता होगा। और जब आप मार्च करते हैं वहां पर, अपने जूतों को जितनी तेजी से आप उस कंक्रीट की जमीन से टकराते हैं, ये आपके घुटनों पर भी बहुत ज्यादा बल डालता है सर। ये सिर्फ देखने में सुंदर नहीं है बल्कि यहाँ पर भी वीरता होती है। बिल्कुल, हम लोग सब बैठे हुए हैं ठंड में, परंतु जितने भी मार्च कर रहे हैं अभी, इन सब के पसीने छूटते हैं उस टाइम, क्योंकि इतना मार्च करना, आपके जूतों को हील को डिग करना, वो एक अलग नशा है, वो आप जाके ही पता चलेगा। दूसरा, मैं एक बात ये जरूर कहना चाहता हूँ देशवासियों को, चाहे नारी शक्ति हो या कोई भी शक्ति हो, एक्चुअली ये युवती है कि मेजॉरिटी लोग 18 से 30 साल की उम्र में, ये हमारे युवा है। चाहे भारत की सबसे बड़ी शक्ति है युवा शक्ति, जो इस समय राजपथ पर प्रदर्शित है और देश के इस इंडस्ट्रियल मार्च की सुरक्षा करते हुए ये केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का बैंड और मार्चिंग कंटिंजेंट। इंस्पेक्टर करण सिंह इन कमांड। संरक्षण एवं सुरक्षा
इनका ध्येय है। और चाहे आप किसी एयरपोर्ट पर हो या फिर आप किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में हो, वहां की जो सुरक्षा होती है, क्योंकि ये सभी संवेदनशील जगह हैं, वहां की जो Just behind them, the CISF contingent commanded by Shri Umesh Kumar Gautam, Deputy Commandant. और साथ में एक और चीज पर आप ध्यान दीजिए कि इसमें भी आपको अब दो महिलाएं आगे परेड के ठीक आगे आपको मार्च करती हुई नजर आ जाएंगी। तो ये जो हमारे पैरामिलिट्री हैं, जो हमारे सीआरपीएफ हैं, उनके भी दस्तों में महिलाओं की मौजूदगी, हालांकि उनमें महिलाएं जो हैं वो कॉम्बैट रोल में लंबे समय से रही हैं, चाहे बीएसएफ हो, चाहे सीआरपीएफ हो। सीआईएसएफ में तो खैर उसकी जरूरत के हिसाब से महिलाओं की नियुक्ति और पहले से ही रही। जवान जोश भरा है सीने में, सशस्त्र सीमा बल का बैंड। आइए सुनते हैं उनका मधुर संगीत। प्रेरणादायक है ये संगीत युद्ध काल में। वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध से उत्पन्न हालात एवं सीमांत क्षेत्रों की जनता के खोए आत्मविश्वास को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से वर्ष 1963 में एसएसबी का विशेष सेवा ब्यूरो के रूप में गठन किया गया। और अब सशस्त्र सीमा बल का मार्चिंग दस्ता, इस दस्ते की अगुवाई उप कमांडेंट निरुपेश कुमार कर रहे हैं। एसएसबी के जवानों और इनके साथ तैनाती आप भारत नेपाल सीमा के नजदीक भी देख लेते हैं और धीरे धीरे इनका जो कर्तव्य क्षेत्र है उसका विस्तार भी हो रहा है। जो हमारे ये सेनानी हैं वो केवल सरहदों पर नहीं बल्कि अगर देश में कहीं पर चुनाव होते हैं प्रमुख तौर पर वहां पर सीआरपीएफ जरूर रहता है, लेकिन आपको एसएसबी, सीआईएसएफ सबके दस्ते वहां पर नजर आ जाएंगे। तो ये सशस्त्र सीमा बल का दस्ता, इसमें आपको आगे 2 महिलाएं इसकी अगुवाई करती हुई नजर आएंगी और ठीक उनके पीछे सीमा सुरक्षा बल का ऊंट सवार दस्ता। देखिए, एक तरफ नेपाल की सीमा और अब हम आपको दूसरी तरफ लिए चल रहे हैं राजस्थान की सीमा। और राजस्थान की सीमा पर पारंपरिक वेशभूषा को दर्शाते सीमा सुरक्षा बल का ये ऊंट दस्ता केवल सांकेतिक नहीं, कॉन्ट्राबैंड, स्मगलिंग, तस्करी रोकने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इस ऊंट दस्ते की। और यूनिफॉर्म देखिए उनकी इस बार अलग है। सामने आप देखिए वो पारंपरिक वेशभूषा में है और उनके ठीक पीछे पूरे बैटल लोड के साथ, यानी युद्ध के समय जिस साजो सामान के साथ हमारे सेनानी जाते हैं उस पूरे बैटल लोड के साथ और अलग अलग पोजीशन में सवारी करते हुए दिखेंगे। जो नजदीक से अभी हम ये देखिए ऊंट पर खड़े होकर बंदूक से निशाना साधते हुए, यानी कितना हिलता है वो ऊंट चलते हुए, उसकी चाल कैसी होती है वो सोचिए। लेकिन हमारे जो सैनिक हैं वो बिल्कुल स्थिर खड़े हैं उस पर, जो निशाना साधे हुए भी आपको दिखेंगे। ऊंट की आड़ लेकर एक साइड में किस तरीके से हमारे सैनिक एक युद्ध के क्षेत्र में हो सकता है अगर जरूरी हो तो वो रहेंगे, वो भी आपको नजर आएगा। सामने पारंपरिक वेशभूषा और पीछे पूरे बैटल लोड के साथ आपको ऊंट सवार दस्ता बीएसएफ का इस समय आप देख रहे हैं। ये जो ऊंट होते हैं इनका रख रखाव भी बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल निराला होता है। और इनके पास जो यूनिफॉर्म्स होती हैं वो भी अपने सवारों की तरह ही बहुत तरह की, बहुत प्रकार की होती है। बिल्कुल सही कहा आपने श्वेता। और अब देखिए किस तरह से ये केवल पारंपरिक सांकेतिक नहीं, ऑपरेशंस में भी इनकी बहुत अहम भूमिका रहती है। जीवन पर्यंत कर्तव्य इनका आदर्श Senior Under Officer Shailendra Singh Rathore of the NCC Directorate, Rajasthan. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बहुत बड़ा KRA या की रिजल्ट एरिया है। एनसीसी को किस तरह से देश भर में 14 लाख कैडेट्स एनसीसी में हैं और एनसीसी को लद्दाख से लक्षद्वीप, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक भावी पीढ़ी को तैयार करना राष्ट्र सेवा के लिए। इस बार एनसीसी के जो छात्र हैं उन पर जिम्मेदारी दी गई थी कि वो हमारे देश के अलग अलग अमर बलिदानियों के घरों में जाएं, उनके परिजनों से मुलाकात करें, वहां पर उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करें। तो उनका किरदार जो है वो 75वें आजादी के 75वें साल के हिसाब से भी रहा। और ये जो मार्चिंग दस्ता आप देख रहे हैं ये हर साल की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए न सिर्फ
ये लड़कों का दस्ता, बल्कि इनके ठीक पीछे जो लड़कियों का, एनसीसी की लड़कियों का मार्चिंग दस्ता भी आपको इस समय नजर आएगा। ये पीढ़ी होती है, यही पीढ़ी हमारे देश का नव निर्माण करती है। Following the NCC boys marching मिलिट्री ट्रेनिंग होनी चाहिए, मगर ये जरूरी है कि मिलिट्री ट्रेनिंग तो हम सबको नहीं दे सकते, मगर ये जो एनसीसी में हम ट्रेनिंग दे रहे हैं वो बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे डिसिप्लिन, पेट्रियाटिज्म और वैल्यू सिस्टम हम बच्चों को बहुत यंग एज के अंदर सिखा सकते हैं। महापात्रो ये हमारे भारत के भविष्य, कदम कदम आज ये पीछे दस्ता चलेगा और कल यही लड़के और लड़कियां आगे चलेंगे, फौज में या नेवी में या एयरफोर्स में। अब ये हम धुन भी जरा सुन लेते हैं, कदम कदम बढ़ाए जा। नेताजी की याद इस धुन के साथ अपने दिलों में जिंदा रखें। Marching smartly to the rhythm of Kadam Kadam Badhai Ja, the NCC Girls Marching Contingent, Senior Under Officer Pramila of the NCC Directorate Karnataka, is proudly leading this contingent. The cadets have been drawn from all 17 directorates of the NCC. Paragliding, rafting, mountaineering, these girls have excelled. Baraya Siddhi Ramesh from Diu, Union Territory, Ahmedabad Directorate, the NSS Marching Contingent. और अब ये राष्ट्रीय सेवा योजना का मार्चिंग दस्ता आप इस समय देख रहे हैं। स्वयं से पहले आप, इनका आदर्श वाक्य है, और उसके साथ ही आगे बढ़ते हुए केवल भारत की सेनाएं नहीं, हमारे सुरक्षा बल नहीं, हमारी एनसीसी, हमारी एनएसएस, ये सारे दस्ते जो आगे बढ़ते हैं तो बताते हैं कि राष्ट्र का निर्माण कैसे कड़ियों कड़ियों में जोड़कर हर एक हिंदुस्तानी करता है। सलामी मंच के सामने अब गुजर रहा है मास पाइप्स एंड ड्रम्स का दस्ता। 8 रेजिमेंटल सेंटर से 105 बैंड वादक जिसमें शामिल हैं। नेतृत्व सूबेदार मेजर उमेश अपाले बीजी किर्की से आते हैं। ये दल हैरेना की सुनहरी धुन बजा रहा है। तो ये अंतिम दस्ता आप देख रहे हैं इस समय, जो हमारे सशस्त्र बल हैं उनके, ये हमारा सामूहिक पाइप एवं ड्रम बैंड जो कि राजपथ पर इस समय मार्च करते हुए आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही अब राज्यों की झांकियां शुरू हो जाएंगी। इस बार राज्यों की झांकियों पर ज्यादा समय आपको समर्पित दिखेगा। हमारे सशस्त्र बल आगे बढ़ चुके हैं। राष्ट्रीय समर स्मारक की एक बार फिर तस्वीर, जहां पर तीनों सेनाओं की पताकाएं लहरा रही हैं आसमान में, और साथ में आपको इंडिया गेट की झरोखे से वो सभी मार्चिंग दस्ते आगे बढ़ते हुए दिख जाएंगे। राज्यों के हिसाब से पहली जो झांकी आप देख पाएंगे वो है मेघालय की झांकी। हर्ष मना रहा है। झांकी में राज्य की राज्य के गठन के 50वें वर्ष के तौर पर भी ये इस झांकी को आप देख सकते हैं। मेघालय की झांकी में आप महिलाओं का नेतृत्व भी देख सकते हैं, और उसके ठीक पीछे गुजरात की झांकी, जहां पर क्रांतिवीरों को प्रदर्शित किया गया है। उस एक वाक्य के बारे में बताया गया है जो कि जलियांवाला बाग से बड़ी त्रासदी जिसे बताया गया है, जहां पर आदिवासी खड़े हो गए थे अंग्रेजी हुकूमत के सामने, प्राण अपने गंवाए थे, लेकिन देश की आन को झुकने नहीं दिया था। गुजरात का अब आएगा दूसरा। चलो अब तुम्हारी बारी। देख लो।
विरोध में ये आदिवासी खड़े हुए थे, जिन पर गोलियां खोल दी गई थी। 1200 आदिवासियों ने अपनी जान इसमें गंवाई थी। कई गाथाएं हैं हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दौर की, जिन्हें याद नहीं रखा जाता है, लेकिन जरूरी है कि ऐसे आयोजनों के जरिए अगर एक सूत्र आप पकड़ते हैं तो उन्हें भी नमन करते जाएं। आगे बढ़ रहा है। उसके बाद गोवा का इतिहास क्या है, गोवा में आखिर हुआ क्या था, गोवा में किस तरह से गोवा के लोगों ने लड़कर देश को आगे बढ़ाया था। आप इतिहास भी देख रहे हैं, परंपरा भी देख रहे हैं और आज का वो नृत्य भी देख रहे हैं, गोवा की झांकी। कोयचे आमचे वांगडी मोगन सोगले वावरपी कोय आमचे योकारी कोय रुची कोरिया देगो कोय बाऱ्या बांगडा काम कोय कोरी खाम कोय बांगडे सोमी आमचे गोवा चलो ये हो गया। The tableau of Goa being और अब देखिए, अगर तालियां इतनी बज रही हैं तो इसीलिए कि ये केवल झांकी नहीं है, ये सजीव चित्रण है। अब सामने आप अपने हरियाणा की झांकी को देखेंगे। ओलंपिक खेल जो इस बार हुए, जो पदक हमने हासिल किए, उसमें आधे से अधिक योगदान हरियाणा के खिलाड़ियों का रहा था। हरियाणा की ये झांकी आप अपने सामने देखेंगे, जिसमें नीरज चोपड़ा का आदमकद आकृति देखेंगे, लेकिन साथ में आप बाकी जो हमारे खिलाड़ी हैं उन सबको सामने देखेंगे। और योगेश्वर श्री कृष्ण का पांचजन्य शंख भी आप देखेंगे। हरियाणा का इतिहास क्या है, खेल भी है, कुरुक्षेत्र की भूमि भी है और गीता का उपदेश भी है। और हरियाणा की ये झांकी तीनों को एक साथ दर्शाती है, परंपरा और प्रगति। यहाँ से सबसे अधिक सैनिक भी निकलते हैं, सबसे अधिक खिलाड़ी भी निकलते हैं और इसीलिए आज तिरंगा हाथ में लिए हुए न सिर्फ हमारे ओलंपिक्स के एथलीट्स बल्कि पैरालंपिक्स में भी जो प्रदर्शन रहा वो सब दर्शाते हुए। और उसके ठीक पीछे देखिए अब उत्तराखंड की झांकी आ रही है। उत्तराखंड की ये जो झांकी है वो प्रगति की ओर बढ़ते उत्तराखंड की तस्वीर। हालांकि हम ये भी याद रखते हैं कि चुनाव भी उत्तराखंड में होने हैं, यूपी के अलावा कुल 5 राज्यों में जो चुनाव होने हैं, तो उसमें उत्तराखंड की ये जो झांकी है उसमें आप उत्तराखंड की तरक्की, प्रगति, आध्यात्म सबकी तस्वीर दिखाने का एक प्रयास। आप हेमकुंड साहिब भी देख रहे हैं, आप सड़क परियोजनाएं भी देख रहे हैं। तुझको शत शत मेरा प्रणाम। माँ गंगा की धारा जहाँ कल कल बहे, जमुना कर मीठे स्वर कहे, इन पर्वतों के बीच में बदरी केदार स्वयं रहे। नित विकास हो रहा है यहाँ, हो रहे मार्ग से तुझे रमा। और ठीक उसके पीछे हम आपको लिए चलेंगे सुदूर उत्तर पूर्व अरुणाचल प्रदेश, लैंड ऑफ द राइजिंग सन जहां जिसे कहा जाता है। लेकिन वहां पर भी अंग्रेजों के खिलाफ कैसे लोग खड़े हुए थे स्वतंत्रता के लिए। 1826 में ही उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया था अंग्रेजों का। झांकी वो दर्शाती है एंग्लो अबोर युद्ध जिसको प्रदर्शित यहाँ पर किया गया है, क्योंकि देश के कोने कोने से मुकाबला किया गया था अंग्रेजों से। और आज आप इस झांकी के जरिए उस युद्ध की, और एक युद्ध नहीं बल्कि अलग 3 दफा अंग्रेजों के कैसे दांत खट्टे किए थे, कब्जा नहीं करने दिया था, उसकी एक वानगी। सोचे ना, हम लोग 1857 के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ 1826 में ही अंग्रेजों का विरोध जबरदस्त तरीके से शुरू हो गया था। उसके बाद 1858 और फिर 1912। कर्नाटक। From the eastern state of Arunachal Pradesh, we move to the दक्षिण भारत कर्नाटक पारंपरिक हस्तशिल्प को दर्शाती ये झांकी एक बार फिर
देखिए कितना विशाल देश है हमारा, सुदूर उत्तर से उत्तर, पूर्व पश्चिम और अब दक्षिण में कर्नाटक की ये झांकी। ये कमला देवी चट्टोपाध्याय की मूर्ति है। कमला देवी चट्टोपाध्याय, जिन्हें भारतीय हस्तशिल्प का एक तरह से उन्हें आप मां के रूप में देख लें, ये वो नाम है जिनका योगदान तो बहुत बड़ा रहा है, लेकिन शायद उस तरीके से नाम की चर्चा नहीं हो पाई। और इसीलिए जब ये झांकियां निकल रही हैं, इस बार के प्रदेशों की झांकियां अलग हैं। अलग इसीलिए है कि जो चीजें बहुत ज्यादा जानी हुई नहीं थी, उन चीजों के बारे में कम बात की गई है, लेकिन जिन चीजों के बारे में आपने कभी सुना ना हो, उन चीजों को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। तो कर्नाटक की ये तस्वीरें, जहाँ पर अलग अलग तरह की हैंडलूम की साड़ियां भी आप देखते हैं, लेकिन उनकी जो जननी है उनकी भी मूर्ति आप देख रहे हैं। And now, और changing कर्नाटक से हम आपको लिए चलेंगे जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर अब एक केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ बात हो रही है प्रगति की, यहाँ बात हो रही है विकास की, सुरंगों की, मंदिरों की। और ये देखिए बनिहाल टनल आपने अगर देखा हो, या फिर जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से अलग अलग पर्वतों का सीना चीर कर निर्माण हुआ हो ऐसे टनल्स का, वो अपने आप में बहुत ही बड़ी कामयाबी है। इंजीनियरिंग का एक मार्वल है जिसे प्रदर्शित यहाँ पर किया गया है। इस संगीत का थोड़ा मजा लीजिए। माता खीर भवानी का मंदिर, जगत गुरु आदि शंकराचार्य का मंदिर, ये सभी विरासत भारत का दिवस समारोह में ये दिखाया जा रहा है इस छत्तीसगढ़ से, जिसमें छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना को दर्शाया गया है। ग्रामीण परिवेश में पारंपरिक जानकारी और वैज्ञानिक प्रगति को समाहित किया गया है। तो छत्तीसगढ़ का ये क्षेत्र और वहां पर जिस तरीके से ग्रामीण व्यवस्था है और उसका जिस तरीके से उसकी तरक्की हुई है, जैसे विकास हुआ है, उसे यहाँ प्रदर्शित किया जा रहा है। नृत्य के साथ उस खुशी को दिखाते हुए उस योजना के बारे में ये प्रदर्शनी, ये झांकी आगे बढ़ा। दिवस की भव्य परेड आगे बढ़ती हुई अब उत्तर प्रदेश की झांकी का और बाबा विश्वनाथ का धाम 75 वर्ष में क्या क्या उपलब्धियां हुई है उत्तर प्रदेश की, श्वेता ये झांकी वो दर्शाती है। और एक बार फिर एक चुनावी राज्य है उत्तर प्रदेश, जहां पर आप ये झांकी अगर देख रहे हैं तो इसमें हर एक जिले के हिसाब से एक उत्पाद को रखा गया है उत्तर प्रदेश में। अब यानी हर एक जिला एक उत्पाद के लिए उससे जोड़ दिया गया है, उसे आगे के हिस्से में प्रदर्शित किया गया है और पीछे के हिस्से में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जिसका हाल ही में लोकार्पण हुआ था, उसको भी यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। सम्मान मिला तो रोजगार भी आया, हर जनपद का हुनर और उत्पाद विश्व में छाया, खुशहाली की राह खुली है, बढ़ता भाईचारा, विश्वनाथ से मिलकर पुलकित है गंगा की धारा। उत्तर प्रदेश के पीछे पीछे एक बार फिर एक चुनावी राज्य आपके सामने अब अपनी झांकी लेकर, और ये चुनावी राज्य है पंजाब। पंजाब की हम बात करते हैं तो स्वतंत्रता संग्राम में योगदान की बात अपने आप सामने आ जाती है। तो आज आप सोशल मीडिया इस झांकी पर देख सकते हैं पंजाब की ये झांकी नाचते गाते उल्लास के साथ और संपूर्ण देशभक्ति के साथ आगे बढ़ रही है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, लाहौर में पंजाब के लाला लाजपत राय ने जिस तरह से विरोध किया था साइमन कमीशन का, ये झांकी स्वतंत्रता के उन वीरों को सम्मानित करती है।
थ्रू निकले, इसलिए ही देखेंगे तो आपके अंदर पंजाब के बहुत ज्यादा परसेंटेज लोग जब हम फोर्सेज के अंदर ज्वाइन करते हैं। और आज भी पंजाब एक गढ़ है जो सीमा सुरक्षा के लिए एक इम्पोर्टेंट स्टेट गिनी जाती है। Approaching the saluting days now, the state गडकरी इस समय मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि गौरव भी मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की झांकी inspired by achievements and और महाराष्ट्र की ये झांकी जैव विविधता और जैव प्रति इसको दर्शा रही है। झांकी महाराष्ट्र तो यहाँ गौरव सावंत भी स्माइल कर रहे हैं। हरियाणा से रूप देखणे निळे जांभळे फूल पाखरू अथांग सागर रम्य किनारे सह्याद्री से उंच खडे गवत फुलांच्या रंगांवरती महाराष्ट्राचा जीव जडे जपतो आम्ही जैव वारसा जपतो आम्ही वसुंधरा झाडे लावू झाडे जगवू हाच आमचा धर्म खरा। मुंबई के बाद कौन सा है? तो सभी झांकियों में अलग अलग चीजों को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया था। महाराष्ट्र की झांकी बिल्कुल प्रकृति की एक झलक दिखाते हुए आगे बढ़ी है और ये राज्य की अंतिम झांकी थी। इसके साथ ही अब मंत्रालयों की और विभागों की झांकियां शुरू होंगी। सबसे आगे आप संस्कृति मंत्रालय की झांकी देख रहे हैं, जिसे समर्पित किया गया है श्री अरबिंदो को। 150 साल का एक उल्लास है, एक उत्सव है, जिसे यहाँ प्रदर्शित किया जा रहा है। उनका जो योगदान रहा, भले एक पत्रकार के तौर पर जब वंदे मातरम अखबार निकाल कर वो लाते थे, या फिर उनका संपूर्ण जीवन काल रहा भारत की स्वतंत्रता में योगदान, भारत की आध्यात्मिक जागृति में योगदान, श्री अरबिंदो को समर्पित ये संस्कृति मंत्रालय की झांकी। दूसरा, जिसने मुझे आक्रांत किया है कि मैं किसी भी प्रकार से ईश्वर के दर्शन कर सकूं। मेरा तीसरा अनुराग है कि सामान्यतः लोग देश को एकजुट वस्तु के समान खेतों और चरागाहों, वनों और नदियों के एक विस्तार के रूप में देखते हैं। मेरे लिए देश माँ है, उसके प्रति मेरा श्रद्धा भाव है और मैं उसकी पूजा करता हूँ। शिक्षा मंत्रालय तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की झांकी वेदों से मेटावर्स विषय के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति अर्थात एनईपी के प्रमुख पहलुओं को दर्शा रही है। विद्या से हर छात्र होगा सक्षम। तक्षशिला नालंदा हरसारी लौटाएंगे फिर से वो शान हमारी। नवजान के पथ पर चलकर बनाएंगे एक नया कीर्तिमान। क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति से बढ़ेगा भारतीय अभिमान और नई तकनीकों से फिर जागेगा भारतीय स्वाभिमान। मशीन लर्निंग। Approaching the saluting base now, हटा we have Tino, the kuch Ministry mat of kare. Communication Department of Posts Tableau, India Post Resolve at 75, Women Empowerment. भाग विभाग The tableau displays the robust outreach and modern face of India Post that ties the entire country in one thread. लो आ गए हम फिर से एक बार, हाथों में चिट्ठी और दिल में लिए प्यार। हो रेत या समुंदर, जंगल हो या पहाड़, कंधों से कंधे मिला के रहते हैं हम तैयार। खोल के दरवाजा देखो आया आपका डाकिया, खोल के दरवाजा देखो आया आपका डाकिया। सुकन्या समृद्धि लाए हम, बचत खाते से संचय हो उत्तम। डिजिटल भारत को लेके अपने साथ दोस्ती का बढ़ाते हुए हाथ। देखो 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 देखो, दरवाजा देखो आया
ये कौन है? पास में Coming up now, the tableau from the Ministry of Textiles showcasing the theme Shuttling to the Future. The concept of this tableau is inspired by the shuttle used in weaving. This traditional weaving shuttle transforms to a space shuttle, reflecting the evolution of traditional textiles to futuristic technical textiles. India's strength, its textiles, natural fibers, now emerging as a global key player in technical textiles. ब्लॉक कितना देश की चौतरफा प्रगति और समृद्ध सांस्कृतिक वैभव का प्रदर्शन 73वें गणतंत्र दिवस की इस भव्य सलामी मंच के सामने एक के बाद एक झांकियों का आगमन जारी। मैं ये समझ आ रहा कि खत्म कहाँ रहा है। राजपथ पर अगली झांकी नागरिक उड्डयन मंत्रालय की, जिसमें क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान को दर्शाया गया है। प्रगति पथ पर बड़ी चला, आशाओं को मिली उड़ान, भारत का कोना कोना जुड़ रहा, छू रहा समृद्धि का आसमान। नए भारत की नई उड़ान, पर्यटन का हुआ विस्तार, को मिला आधार, दूरियां घटी अवसर बढ़े, सब उड़े सब जुड़े। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की झांकी के बाद अब और आए केंद्रीय गृह मंत्रालय की झांकी का आगमन हो रहा है। उपस्थित जनसमूह इन क्षणों को अपने मोबाइल कैमरास में कैद करने के लिए तत्पर। सीआरपीएफ की शौर्य, त्याग और वीरता की गाथा दर्शाती ये झांकी सलामी मंच के सामने पहुंच रही है। पहले भाग में सरदार पटेल द्वारा सीआरपीएफ को राष्ट्रपति का ध्वज प्रदान करने को दर्शाया गया है। बीच में हॉट स्प्रिंग्स लद्दाख का प्रदर्शन है और चौथे भाग में सरदार पोस्ट की लड़ाई का प्रदर्शन। सीआरपीएफ का जय, भारत माता की जय। सीआरपी का गठन किया, लेकर ध्वज पताका रणवीरों का चयन किया। तो ये एकदम एक सजीव चित्रण यहाँ पर देखने के लिए मिला है और वाकई अगर आप इस झांकी को देखेंगे तो बाकी झांकियों से बिल्कुल अलग, क्योंकि पूरी एक्टिंग कर रहे हैं यहाँ पर सीआरपीएफ के ये जो जवान है। सरदार पोस्ट की बात कौन भूल सकता है। सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि सीआरपीएफ के जवान आंतरिक सुरक्षा में ही लगे हैं, बल्कि हॉट स्प्रिंग से लेकर यानी चाइना से मुकाबले से लेकर गौरव सरदार पोस्ट तक की बात को याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है। और सीआरपीएफ की कितनी अहम भूमिका रही है भारत की सुरक्षा में, न केवल सीमाओं पर। उस समय केंद्रीय रक्षा मंत्री को भी आप देख रहे हैं, गृह मंत्री की भी तस्वीर आप देख रहे हैं। अभी अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू और कश्मीर में भी सीआरपीएफ की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और ठीक उसके पीछे जल शक्ति मंत्रालय, और ये झांकी दिखाती है, बहुत गौर से देखिए, हर घर जल कैसे पहुंचाने का प्रयास हो रहा है।
15,000 फीट की ऊंचाई लद्दाख में भी सुदूर गांवों में पाइप से जल सौर ऊर्जा की मदद कैसे ली जा रही है, हर घर जल के लिए ये झांकी उसे दर्शाती है। दरअसल नल से जो पानी निकलता है वहां पर ना, ये समझ लीजिए कि सपना साकार होने जैसा होता है, क्योंकि एक ऐसी जगह पर जहां पर सामान्य तापमान -20 डिग्री हो जाता है, वहां पर लोग रहते हैं। वहां पर अगर पाइपों में पानी जाता है तो वो पाइप बर्फ जमने के कारण वो पाइप फट जाते हैं। अब ये एक नई तकनीक के जरिए उन सभी घरों में अब पानी को पहुंचाया गया है। ये एक बहुत विषम, बहुत विकट कार्य था, लेकिन उसे पूरा किया गया है। और कैसे किया गया है वो इसे दर्शाया जा रहा है। देखिए, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हो, ये तमाम वैज्ञानिक लगकर यही देख रहे हैं कि किस तरह के मिश्रण से, किस तरह की चीजें डालकर, किस तरह के पाइपों को बनाकर ये संभव किया जा सकता है। हाँ, बात यह है कि आज की तारीख में भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर पीने के पानी से जो वंचित रहते हैं, जहां कोशिशें हो रही हैं वहां तक पानी ले जाने की, लेकिन लद्दाख जैसे इलाके के लिए इसकी अहमियत अलग ही हो जाती है। और ठीक इसके पीछे विधि और न्याय मंत्रालय, एक मुट्ठी आसमान, यानी हर व्यक्ति को न्याय मिल सके, ये कैसे संभव है? लोक अदालतों को और कैसे प्रचलित किया जाए, हर व्यक्ति को न्याय मिल सके, ये झांकी वो दिखाने का प्रयास। तो दो मुट्ठियां अगर भींची जाएं, तो या तो वो मुकाबला कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, या फिर वो एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं। यहाँ पर आप इंसाफ के तराजू के साथ साथ उन दो हाथों को देखिए जो धीरे धीरे सहयोग की ओर बढ़ रहे हैं। इंसाफ के इस आशियां पर हक हमारा भी तो है, एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा। और ठीक उसके पीछे जो झांकी अब राजपथ पर सलामी मंच के सामने आ रही है, वो झांकी एक राष्ट्र को प्रेरित कर रही है। वो झांकी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजादी मांगी नहीं जाती, आजादी ली जाती है। ये था उनका आदर्श और मूल मंत्र। लेकिन जब अंग्रेजों ने बंटवारा किया तो उस समय इंडियन नेशनल आर्मी को लेकर तमाम तरह की बातें हुई, लेकिन आज भी समझिए कि जय हिंद का जो नारा है, और जय हिंद जो आज भारतीय सेनाओं में एक सैल्यूटेशन के तौर पर सर एक दूसरे को बोला जाता है, वो भी आज उसी परंपरा की देन। और जय हिंद एक ऐसा शब्द है जो हम, ये नहीं हो कि हम यूनिफॉर्म में तो हम बोलें, हर इंसान, हर भारतीय अगर आज से धैर्य कर ले कि मैं जय हिंद करके बोलूँ, तो वो एक विचित्र चीज है और एक बड़ी एक शुरुआत होगी इस भारतवर्ष की, जो आप हिंद को जो जय करें। उड़ा के दुश्मनों का सर, जोशे वतन बढ़ाए जा, ये बात जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज कहते थे, वो आज इंडियन आर्मी का, भारतीय सेना का भी आर्मी सॉन्ग है। रक्षा मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय ने वंदे भारतम, और अब सांस्कृतिक प्रस्तुति होने वाली है। तो हर साल हम देखते थे कि किस तरीके से जो स्कूल के बच्चे बच्चे होते थे वो यहाँ पर पहुंचते थे और डांस परफॉर्मेंसेस होते थे। लेकिन इस बार एक वंदे भारत करके एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसके जरिए प्रतियोगिताएं हुई, और वहां से जो प्रतियोगिता से निकली हुई टीम है वो इस समय यहाँ सांस्कृतिक प्रस्तुति देगी। और अब हम उस गीत संगीत के समय में प्रवेश कर रहे हैं जो राजपथ पर रंग ही रंग, सुर ही सुर बिखेर देते हैं। सुनिए आप। अंतिम दौर में निर्णायक मंडल ने गणतंत्र दिवस परेड में नृत्य कौशल प्रदर्शन के लिए 15 राज्यों से 485 नर्तक की 36 टीमों का चयन किया। समय की नदी घाट इतिहास के, सदी दर सदी पाठ विश्वास के, संस्कृति की धारा सनातन रहे, ऋचाएं कथाएं पुरातन रहे, अनुभव से पाया गहन ज्ञान है, आत्मोन्मुखी हो गए ध्यान है,
राज्य की कांति का।
झरें